कुछ घर पुराने होते हैं, कुछ डरावने, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दीवारें नहीं बल्कि इंसानों का खून जिंदा रखता है। आज की कहानी किसी भूत की नहीं बल्कि एक ऐसे घर की है जो हर हत्या को भूलता नहीं बल्कि हमेशा के लिए उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता है। कहते हैं उस घर में जो भी कदम रखता है वो सिर्फ कमरे में नहीं देखता बल्कि उन सभी लोगों की आखिरी सांसें महसूस करता है जो कभी वहाँ मरे गए थे। और सबसे भयानक बात, उस घर की दीवारें किसी की आवाज़ें नहीं सुनती बल्कि तुम्हारे मन में छिपे या उनके मन में छिपे सबसे गहरे राज सुन लेती है। अगर तुम पहली बार हमारे चैनल पर आए हो दर्शकों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी दास्तान तुम्हारा सबका इंतज़ार कर रही होती है। और अपनी लाइटें बंद कर लो, हेडफोन लगा लो या मत भी लगाओ, कोई बात नहीं, सन्नाटा होना चाहिए रूम में। और याद रखना, अगर कभी किसी पुराने घर की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दे तो जवाब मत देना। अद्वैत एक पेशे से इंजीनियर था, लेकिन उसका साइड हॉबी थी कि वो कुछ फोटोज़ ले रहस्यमय जगहों की। पिछले 5 वर्षों से वो भारत की रहस्यमय और भूतहा जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपने चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर, सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। लोगों के सामने उन्हें इतिहास की सच्चाई फैलाकर रखता था। उसकी एक टीम थी उसके दोस्तों की, जिन्हें इन चीज़ों की दिलचस्पी थी। उन सब ने मिलकर एक टीम बनाई। उसकी टीम के अधिकतर लोग अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अद्वैत हमेशा कहता था हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है। इसी बीच उसे एक अनजान ईमेल मिला। उसमें केवल एक तस्वीर थी, एक पुराना 2 मंजिला मकान जिसकी सारी खिड़कियाँ ईंटों से बंद थीं। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो इस घर का इतिहास रिकॉर्ड करके दिखाओ, वरना क्या तुम्हारी इस हॉबी में दिलचस्पी ले। कोई नाम नहीं तब नीचे, ना ही कोई पता, कोई फ़ोन नंबर भी नहीं, बस तस्वीर थी। अद्वैत ने तस्वीर को जूम किया। ऊपर दूसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की में ऐसे लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए कोई बूढ़ी औरत उसे घूर कर देख रही हो। और जब उसने दोबारा जूम आउट करके जूम इन किया, उसने जब दोबारा देखा, खिड़की खाली थी। वो मुस्कुराकर कहता है कि अच्छा ग्लिच है यार ये कैमरा का, कौन सा एआई टूल होगा ये। लेकिन उसी रात उसके लैपटॉप में रखी वही तस्वीर अपने आप खुल गई और पहली बार तस्वीर के अंदर कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। अब खिड़की में एक नहीं 4 चेहरे खड़े दिखाई दिए। अगले दिन वो अपने 2 साथियों मीरा और कबीर के साथ उस पते पर पहुंच गया। उनका जब वीकेंड था, वो घर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच था। चारों ओर सूखे पेड़, काली मिट्टी और सबसे अजीब सी बदबू। गेट पर जंग लगा हुआ बोर्ड था जिस पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, शांति निवास, लेकिन किसी ने लाल रंग से उसके नीचे लिख दिया, ये घर सब याद रखता है। मीरा हंस पड़ती है ये सब देखकर, यार ये तो बिल्कुल स्पूकी वाइब दे रहा है, बिल्कुल डरावनी वाली, किसी ने डराने के लिए लिख दिया है। तभी हवा बिल्कुल बंद हो गई। जंगल में बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए और घर का मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बात महसूस हुई। घर में धूल तो थी, लेकिन मकड़ी का एक भी जाला नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कोई रोज सफाई करता हो। वैसे मिट्टी हटाने वाली नहीं, बस मकड़ियों को हटाने वाली। हालांकि वो घर पिछले 7 साल से बंद था। कबीर कैमरा ऑन करता है। स्क्रीन पर कुछ समय के लिए सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कैमरा रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है, स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक आदमी दिखाई देता जिसकी गर्दन
आधी कटी हुई रिकॉर्डिंग रोकते ही वो गायब हो गया। उनको लगा कि शायद कुछ इल्यूजन हुआ है, कैमरे का कोई ग्लिच होगा। कबीर खुद को ही समझाता है, लेकिन तीसरी बार स्क्रीन पर वही आदमी और उसके पीछे एक बच्ची जिसका हाथ खून से भरा है। और अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है, धम 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 धम, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर तेजी से भाग रहा हो। टीम के जो तीनों लोग थे, तीनों ऊपर भागते हैं, लेकिन पूरा फ्लोर खाली था। एक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उसके सामने दीवार पर सैकड़ों खरोंचे जाने वाले बने निशान थे। हर खरोंच के नीचे एक तारीख थी, 1898, 1907, 1915, 1932, 1948 और आखिर में थी 1959। हर तारीख के सामने लाल रंग से एक नाम लिखा था। मीरा ने धीरे से कहा, ये क्या है भाई? मैंने हाइट मेजरमेंट का तो आइडिया सुना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की हाइट को काउंट करने के लिए दीवारों पे लिखते हैं, लेकिन ये तो बहुत अजीब सा है। अद्वैत ने जवाब दिया, शायद यहाँ मरने वालों की सूची हो, ऐसा जो हमें बताया गया। तब भी दीवार पर एक नई खरोंच अपने आप बनने लगी। पत्थर पर नाखून रगड़ने जैसी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। तीनों जड़ हो गए कुछ सेकंड के लिए। धीरे धीरे एक नया नाम उभर रहा था, अद्वैत, और उसके सामने आज की तारीख। जैसे ही उन तीनों ने देखा, वो महसूस करते हैं कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कैमरे की बैटरी 100% से 4% पर आ गई। मीरा की सांस तेज होने लगी। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आती है, एक तीनों डर के मारे ठिठुरते हुए पीछे पलटते हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन कुर्सी अब खाली नहीं थी। उस पर एक आदमी बैठा था जिसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था, और वो बिना पलके झपकाए सीधे अद्वैत को देख रहा था। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई थी कि तीनों को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई देने लगी थी। लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठा वो आदमी बिल्कुल स्थिर था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थी। उनमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ धुंधला सफ़ेद रंग। अद्वैत ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुर्सी सिर्फ खाली दिखाई देती है। ये कैसा कैमरा है यार? कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा? कबीर की आवाज़ कांप रही थी। मीरा धीरे से बोलती है, क्योंकि शायद ये हमारे लिए है, कैमरे के लिए ना हो। मुझे तो वो कहानी जो बाहर सब बता रहे थे कुछ सही लग रही है। उसी पल वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगा। उसके होंठ खुले थे, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ दर्जनों लोग बोल रहे हों, हम भुलाना चाहते थे, लेकिन ये घर हमें भूलने नहीं देता। अचानक पूरी मंजिल जोर से हिल गई। दीवारों से धूल गिरने लगी और फिर कुर्सी खाली हो गई। तीनों बिना कुछ बोले नीचे भागते हैं। सीढ़ियां उतरते समय अद्वैत ने महसूस किया कि पीछे कोई उनके कदमों की नकल कर रहा है। जैसे वो भाग रहे थे वैसे कोई नकल कर रहा हो। वो जितनी तेजी से भागते, पीछे से भी उतनी तेजी से आवाज़ें आने लगती। लेकिन जब मुड़कर देखते तो सीढ़ियाँ खाली थीं। बस किसी के उनकी कदमों की कॉपी करता हुआ को दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई था नहीं पीछे। नीचे पहुंचकर कबीर ने राहत की सांस ली। बस अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत हो गया इन्वेस्टिगेशन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने मुख्य दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी, दरवाज़ा जाम था। मीरा ने दूसरी खिड़की की ओर दौड़ लगा दी, और वो बाहर से ईंटों से बंद थी। जिस खिड़की पे मीरा ने दौड़ लगाई,
अद्वैत ने पहली बार महसूस किया कि घर उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। तीनों थक हार कर अपनी अपनी कोशिशें कर कर बैठक के कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। उनकी नज़र जाती है जब उसके अंदर धूल से ढकी दर्जनों डायरी थी। सबके ऊपर एक ही नाम लिखा था, शांति निवास अभिलेख। जब वो उनमें से एक डायरी निकालते हैं, पहली डायरी पर 1898 की थी वो डायरी। अद्वैत ने उसे खोला और पहले पन्ने पर लिखा हुआ पढ़ता है तो, आज इस घर ने पहली हत्या देखी। हमने सोचा था कि समय सब मिटा देगा, लेकिन इस घर ने उस आदमी की आखिरी चीख अपनी दरारों में कैद कर ली। रात होते ही वही चीख फिर सुनाई देती है। दूसरे पन्ने पर खून का बड़ा धब्बा था और उसके नीचे केवल एक वाक्य, घर गवाह था, शिकारी नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पूरे घर में अलग अलग आवाज़ें गूंजने लगी। कहीं कोई बच्चा रो रहा था, कहीं कोई औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी, कहीं किसी आदमी की हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर आवाज़ अलग दिशा से आ रही थी, दीवारों के अंदर से आ रही थी, जैसे ईंटों के पीछे सैकड़ों लोग जिंदा हो। मीरा ने डरकर दीवारों को छूना चाहा और उसी क्षण उसकी आंखें फट गईं, क्योंकि मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें भी तेज हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसने किसी और आवाज़ को बुलाना शुरू किया, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो। अद्वैत ने उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ा, मीरा क्या हुआ? लेकिन मीरा उसे पहचान नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने कोई और दृश्य चल रहा था। उसे दिखाई दे रहा था कि सन 1915 में उसी घर जहाँ पर वो अभी है, उसका वही कमरा, एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से बार बार लगातार वार कर रहा था और एक छोटी बच्ची बिस्तर के नीचे छिपी सब कुछ देख रही थी। जब हत्या पूरी हुई, जमींदार ने दीवार पर हाथ रखा और तभी दीवार ने खून सोख लिया, जैसे वो जिंदा हो, उसमें भी जान हो। मीरा अचानक जोर से चीखी और चीखते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके दोस्त कबीर और अद्वैत देखकर शॉक हो गए थे। जब मीरा को होश आया, उसने कांपते हुए कहा, ये घर भूतों से नहीं भरा, ये उनकी आखिरी यादों से भरा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम समझ नहीं रहे हो सब। अद्वैत समझ नहीं पाया। मीरा बोलती रही, जो भी यहाँ मारा गया, उसकी आखिरी याद, उसकी आखिरी डर, उसकी आखिरी चीख सब इस घर में कैद हो गई है। और अब ये घर उन यादों को हमें दिखा रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये हमें भी कैद कर ले। कबीर अब भी यकीन नहीं कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मैं इन सब बकवास में विश्वास नहीं करता हूँ मीरा यार, तुमसे भी यही उम्मीद थी कि तुम भी ना करो। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। मुक्का लगते ही दीवार से खून निकल आया, ताज़ा, गाढ़ा लेकिन गर्म। कबीर खून का रसाव देखकर पीछे हटने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि दीवार के अंदर से एक हाथ निकला। उसने कबीर की कलाई पकड़ ली, सिर्फ एक सेकंड के लिए, और फिर गायब। लेकिन उसकी कलाई पर 5 उंगलियों का गहरा लाल निशान बन चुका था। ऊपर वाले कमरे में लौटते ही उन्होंने देखा, दीवार पर अब दर्जनों नई तस्वीरें टंगी थी। अभी कुछ मिनट पहले वहाँ कुछ नहीं था जब उस कमरे में आए थे। हर तस्वीर में किसी हत्या का दृश्य जैसे दिखाया गया हो। लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में अद्वैत, मीरा और कबीर तीनों उसी घर में खड़े थे और उनके पीछे एक लंबा काला साया। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगली स्मृति। लेकिन उन सब का ये भ्रम टूटता है घड़ी में जब 2:45 होते हैं। अचानक घर का हर कमरा बदलने लगा। पुरानी टूटी दीवारें बनने लगी, बुझे हुए दिए जल उठे, सामने लोग चलते दिखाई देने लगे। लेकिन वो इंसान नहीं थे, वो अतीत की परछाइयाँ थीं।
हर कमरा किसी अलग साल में बदल गया हो। एक कमरे में तो सन 1907 चल रहा था, तो दूसरे कमरे में तो 1932 और तीसरे कमरे में 1959। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर समय की परतों में बांट गया हो। बैठक के बीच रखा भारी कालीन अपने आप पे खिसक गया। नीचे लकड़ी का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया उन्होंने, जिस पर लोहे से उकेरा गया था, यादों का तहखाना यहाँ है। और उसके नीचे लिखा था एक चेतावनी, जो नीचे उतरेगा वो किसी और की मौत देखकर वापस नहीं आएगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था, इस घर का असली रहस्य अभी शुरू हुआ है। अद्वैत ने टॉर्च चलाकर कसकर पकड़ी हुई थी, धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे की कुंडी उठाता है और जैसे ही दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ से खुला, नीचे से बर्फ जैसी ठंडी हवा के साथ सैकड़ों लोगों की एक साथ फुसफुसाहटें सुनाई दी। हमारी आखिरी कहानी अब तुम्हारी होगी। अंधेरा, तहखाने की सीढ़ियाँ अंतहीन गहराई में उतर रही थी और उसी पल पीछे खड़ी दीवार पर एक नई खरोंच अपने आप उभरने लगी। हत्या संख्या 214। उसके नीचे धीरे धीरे एक नाम लिखा जा रहा था, कबीर। लेकिन तीनों में से किसी की भी उस चीज पर नजर नहीं गई। ठंडी हवा का तेज झोंका अद्वैत, मीरा और कबीर के चेहरों से टकराता है। ऐसा लग रहा था मानो तहखाने के भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ हर कदम के साथ चरमराती जा रही थी। दीवारों पर जमी नमी से पानी की बूंद टपक रही थी, लेकिन वो पानी नहीं था। उसका रंग गहरा लाल था, जैसे वर्षों पुराना खून अभी भी दीवारों के भीतर बह रहा हो। नीचे उतरते ही टॉर्च की रोशनी एक विशाल गोलाकार कक्ष पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक पुरानी मोटी किताब रखी हुई थी। जैसे ही उन तीनों की नज़र पड़ती है, किताब की जिल्द इंसानी चमड़े जैसी नहीं दिखाई दे रही थी। उस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, स्मृतियों का ग्रंथ। अद्वैत ने जैसे ही किताब की ओर कदम बढ़ाया, चारों ओर से सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मत खोलो, अगर खोलोगे तो यही तुम्हें याद रखना पड़ेगा। लेकिन उसी क्षण दूसरी आवाज आती है, सच जानना है तो कीमत चुकानी होगी। लेकिन अद्वैत ने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसने डायरी को हाथ में लिया और पहला पन्ना जैसे ही खोला, पहला पन्ना खाली था। दूसरा पन्ना, दूसरा भी खाली। लेकिन तीसरे पन्ने पर धीरे धीरे लाल अक्षर उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी लिख रहा हो, ये घर शापित नहीं था, इसे शापित बनाया गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। किताब के अगले पन्ने पर एक चित्र उभरा, उसी घर का, लेकिन बिल्कुल नया। उसके सामने एक परिवार मुस्कुरा था, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या यही पहला परिवार था क्या? अद्वैत ने सिर हिलाया उसके इस बात पर। तभी अगला पन्ना अपने आप पलटता है। चित्र में वही परिवार था, लेकिन अब पिता के हाथ में कुल्हाड़ी थी। पत्नी जमीन पर पड़ी थी, बेटी कोने में रो रही थी और घर की दीवारें धीरे धीरे फर्श पर फैले खून को अपने भीतर सोख रहा था। किताब में लिखा था, जब पहली बार इस घर के भीतर निर्दोष का रक्त बहा, तब इस घर ने केवल खून नहीं पिया, उसने भय को निगल लिया। हर हत्या के बाद ये घर और अधिक जागता गया। हर आखिरी चीख इसकी दीवारों में कैद होती गई। अब ये केवल ईंटों का ढांचा नहीं रहा, ये एक जीवित स्मृति बन चुका है। अद्वैत ने किताब बंद कर दी, लेकिन किताब उसके हाथों से चिपक गई। उसकी उंगलियों के बीच से खून रिसने लगा।
अचानक पीछे से कबीर की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अद्वैत, बचाओ। दोनों पीछे मुड़ते हैं। कबीर हवा में लटका हुआ था। उसके चारों ओर काले धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थी दिखाई दी। हर आकृति किसी अलग इंसान का चेहरा बनाती। कोई बच्चा था तो कोई बूढ़ा, तो कोई औरत, तो कोई सैनिक। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हमारे साथ जो हुआ क्या कोई याद रखेगा? कबीर जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी कलाई पर बना लाल निशान अब पूरे हाथ तक फैल चुका था। अचानक पूरा तहखाना गायब हो चुका। तीनों खुद को एक अंतहीन गलियारे में खड़ा पाते हैं। दोनों ओर हजारों दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक तारीख लिखती थी, 1907, 1898, 1915, 1932, 1948, 1959, 1988 और 2001। हर दीवार के पीछे एक हत्या की आखिरी स्मृति कैद थी। मीरा ने एक दरवाज़ा खोला। अंदर वही कमरा था। एक महिला बैठी हुई रो रही थी। एक आदमी जहर पीकर मर रहा था। जैसे ही मीरा ने उसे छूना चाहा, पूरा दृश्य राग बन गया। और फिर एक आवाज़ आती है, यादों को बदलना नहीं जा सकता। जैसे एक पुरानी मूवी चल रही हो कि हीरो हीरोइन को अपने पास्ट लाइफ या पता नहीं कुछ उनके पास शक्तियाँ आती हैं और जो चीज़ें घट चुकी होती हैं उनको वो दिखाई देने लगती हैं। अद्वैत की नज़र गलियारे के सबसे अंत में बने एक काले दरवाजे पर पड़ती है। उस पर कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ एक नाम लिखा था, अद्वैत। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा नाम यहाँ कैसे? मेरा नाम क्यों लिखा गया है? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसको पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अंदर उसने अपना अतीत नहीं देखा, इस बार भविष्य देख लिया। वो उसी घर में अकेला खड़ा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। ज़मीन पर मीरा और कबीर की लाशें पड़ी हुई थी और दीवार पर नई खरोंच बन चुकी थी, हत्या संख्या 215। अद्वैत चीख पड़ा, नहीं ये झूठ है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में मौजूद उसकी ही परछाई मुस्कुराई और बोलती है, घर कभी झूठ नहीं बोलता। अभी ये हुआ नहीं, आगे होगा। इस घर से कोई बच के नहीं जा सकता। कुछ न कुछ चुराना या फिर देना ही पड़ेगा। उसी समय पूरे घर में गूंजती एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, मैं भूत नहीं हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, मैं केवल याद हूँ। धीरे धीरे दीवारों की ईंटें हिलने लगी। हर दीवार के भीतर एक चेहरा दिखाई देने लगा। सैकड़ों, हजारों रोते हुए चेहरे। घर बोलता है, लोग हत्याएं करते हैं, मैं केवल उन्हें कभी भूलने नहीं देता। अचानक तहखाने की सारी दीवारें टूटने लगी। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। घर ढह रहा था। मीरा ने चिल्लाकर कहा, अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे, यहीं फंस के रह जाएंगे, भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं, घर के भीतर से एक आखिरी आवाज़ आती है, जो मेरा सच देख लेता है वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकलता। तुमको क्या लगा तुम आए और मेरा इतिहास देखकर चले गए और जाने दूंगा? ये किसी तरह बाहर आ जाएगा। पीछे मुड़कर देखा, घर गायब था। वहाँ केवल खाली ज़मीन थी, जैसे वहाँ कभी कोई मकान था ही नहीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब अद्वैत ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, पूरे घर की जगह सिर्फ एक खाली मैदान रिकॉर्ड हुआ। मगर आखिरी 5 सेकंड में कैमरे की स्क्रीन पर एक दीवार दिखाई दी। उस पर एक नई खरोंच उभरी थी। उस पर लिखा था, हत्या संख्या 215 और नीचे लिखा था, धीरे धीरे लिखा हुआ आ रहा था, अभी बाकी है।
जंगल के बाहर निकलते समय सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगी। अद्वैत, मीरा और कबीर तीनों की हालत बेहद खराब थी। उनके कपड़े धूल और खून भरे धब्बों से भरे हुए थे। किसी के पास बोलने की ताकत नहीं थी। कबीर, आधे घंटे बाद वो मुख्य सड़क पर जैसे ही पहुंचता है, एक गुजरती हुई जीप ने उन्हें शहर तक छोड़ दिया। तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि आज के बाद उस घर का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था घर उन्हें छोड़कर नहीं आया। अद्वैत अपने स्टूडियो में बैठा था। एक रोज उसने कैमरा का पूरा डेटा कंप्यूटर में कॉपी किया। हजारों फाइलों में से केवल एक वीडियो चला, बाकी सारी रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गई थी, करप्ट हो गई थी। उसने वीडियो चलाया। पहले कुछ मिनट जंगल, टूटा हुआ घर और सीढ़ियां सब सामान्य था, लेकिन फिर वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो शूटिंग के समय वहां पर था ही नहीं। हर कमरे में एक आदमी उनका पीछा कर रहा था। लंबा काला कोट, चेहरा धुंधला और हाथ में एक पुरानी डायरी। वो हर फ्रेम में मौजूद था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं, कोई देख नहीं पाया। जैसे ही अद्वैत इस वीडियो को देख रहा था, उसका गला सूख रहा था। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक होती है। उसके घर बाहर कोई नहीं। फर्श पर वही पुरानी डायरी रखी थी जो तहखाने में पत्थर के चबूतरे पर रखी थी। कांपते हाथों से उसने आखिरी पन्ना खोला। इस बार शब्द पहले से लिखे हुए थे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो घर ने तुम्हें अपना नया गवाह चुन लिया है। हर हत्या के बाद किसी एक इंसान को सारी यादों का बोझ उठाना पड़ता है। पहले वो बोझ घर उठाता था, अब वो बोझ तुम उठाओगे। उस रात कबीर का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही थी। अद्वैत, अद्वैत, वो लोग फिर आ गए हैं। कौन? वही जिनकी मौत हमने उस घर में देखी थी। लाइन कट जाती है। अद्वैत और मीरा तुरंत उसके फ्लैट तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर थी। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। दीवारों पर नाखून के निशान थे, लेकिन कबीर कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई शव नहीं मिला, कोई खून नहीं मिला, कोई संघर्ष का सबूत भी नहीं मिला। बस बेडरूम की दीवार पर ऊपरी एक नई खरोंच और उस पर लिखा था हत्या संख्या 215 और उसके नीचे कबीर। लेकिन कबीर की लाश आज तक कभी नहीं मिली। धीरे धीरे मीरा बदलने लगती है। कुछ समय के बाद कबीर की इस हादसे के बाद वो किसी से बात नहीं करती थी। रात को अचानक उठ के दीवारों से बातें करने लगती। एक दिन उसने अद्वैत से कहा, वो सब मुझे याद है। कौन? हर वो इंसान जो उस घर में मारा गया। मैं उनकी आखिरी सांस महसूस कर सकती हूँ, उनका दर्द, उनका डर। अद्वैत समझ गया। घर ने मीरा को भी नहीं छोड़ा। अद्वैत ने अगले 6 महीने तक उस घर का इतिहास खंगाला, पुराने सरकारी रिकॉर्ड खोले, अखबार, जमीन के दस्तावेज, सब कुछ। लेकिन जो सच सामने आया उसने उसकी दुनिया बदल दी, क्योंकि उस जमीन पर कभी कोई घर बना ही नहीं था। पिछले 200 वर्षों में उस जगह पर अलग अलग समय में कई मकान बने। हर मकान में रहस्यमयी आत्माएं हुई। हर बार मकान गिरा दिए गए, नया मकान बना, फिर हत्याएं शुरू हुई। मतलब साफ घर में नहीं था, साफ मतलब श्राप कुछ उस घर का नहीं था, उस जमीन में था। जो भी उस जगह घर बनाता वो धीरे धीरे उसी जमीन की यादों का हिस्सा बन जाता। उसने ये चीज़ जैसे ही पता चली, वो मीरा को बचाना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इस बात को बीते हुए 1 साल हो गई। 1 साल बाद अद्वैत फिर उसी जंगल में गया। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी घास और एक खाली मैदान। वो मुस्कुरा कर कहता है, सब खत्म हो गया। कबीर, मीरा। जैसे ही वो वापस मुड़ता है,
पीछे एक नया मकान खड़ा था, बिल्कुल नया, सफेद रंग का। दरवाजों पर लिखा था स्मृति विला। दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल गए। अंदर से वही आवाज आती है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, ये घर कभी मरता नहीं, ये सिर्फ अपना रूप बदल देता है। 2 महीने बाद एक नया यूट्यूबर उस जगह की हॉन्टेड हाउस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा। उसे एक अनजान ईमेल मिला था, जैसे अद्वैत को कभी रोज मिला था। उसने सिर्फ एक तस्वीर थी, एक सफेद मकान के नीचे लिखा था, अगर हिम्मत है तो इस घर का इतिहास रिकॉर्ड करके दिखाओ। वो मुस्कुराता है जैसे कभी ये गलती अद्वैत ने की थी। कैमरा ऑन किया और दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसी समय मकान की सबसे ऊपरी वाली खिड़की में 3 चेहरे दिखाई दिए, कबीर, मीरा और अद्वैत। तीनों बिना पल के झपकाए नए मेहमान को आते हुए देख रहे थे। फिर धीरे धीरे उनके पीछे सैकड़ों और चेहरे उभरने लगे। हर चेहरा किसी न किसी हत्या की आखिरी याद था। कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। स्क्रीन काली हो गई और आखिरी बार सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, घर हत्याएं नहीं करता, घर सिर्फ उन्हें हमेशा के लिए याद रखता है। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ भूतों से लगता है, तो शायद आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना नहीं जहां दीवारें इंसानों से ज़्यादा जिंदा होती हैं। अगर ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डर की दास्तान 0520 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस घर के अंदर एक रात बिताना चाहोगे? याद रखिएगा, हर पुरानी इमारत वीरान नहीं होती, कुछ सिर्फ अपने अगले हवा का इंतजार कर रही होती हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए और भी भयानक दास्तान के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।